heat of formation. हीट ऑफ फॉर्मेशन, चलो इसकी डेफिनेशन लिखो। चलो नोट करो इसको। नोट कर लिया इसको? यस सर। ओके, अब एक दो एग्जाम्पल्स लेके इसको समझते हैं। सपोज
तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं कंपाउंड सेलेक्ट करता हूं CO2। जस्ट 1 मिनट। Okay, so I was saying let's take example of CO2. What will be formation reaction of CO2? कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से फॉर्म होगा CO2, करेक्ट? Yes, sir. कार्बन की स्टैंडर्ड कंडीशन में किस स्टेट में मिलता है हम लोगों को कार्बन? सॉलिड, लिक्विड की गैस? Solid. सॉलिड। अब सॉलिड में भी कार्बन दो एलोट्रॉप्स के फॉर्म में मिलता है। क्या क्या है वो एलोट्रॉप्स? Graphite and diamond. ग्रेफाइट एंड डायमंड। उसमें मोर स्टेबल एलोट्रॉप कौन सा है? ग्रेफाइट। Right. तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में गैसियस स्टेट में मिलेगा, करेक्ट? Yes. O2 गैस। तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिविंग CO2 गैस। This will be the formation reaction of CO2. Okay? Yes. समझ में आया? नोट कर लिया इसको? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट वी आर सेइंग, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे हीट ऑफ Formation. फॉर्मेशन। तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा सबस्क्रिप्ट में F, ठीक है? F मतलब फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, और किस चीज की हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये? क्या फॉर्म हो रहा है इसमें? CO2. 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 So heat of formation of CO2 gas, ठीक है? Yes. तो इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को हम लोग कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। और किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को इफ यू रिमेंबर कैसे लिख सकते हैं? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कैसे लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट, Reactants. करेक्ट? Yes, sir. तो कैसे लिखेंगे इसको? I can also write this as enthalpy of CO2 gas minus enthalpy of
कार्बन ग्रेफाइट माइनस एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सर जो लॉ हमने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था, लॉ फर्स्ट थर्मोडाइस, तो सर थर्मोकेमिस्ट्री में भी वो यूज आता। हाँ वो तो भाई लॉ है कि भाई एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, टोटल एनर्जी। सर मतलब जो जो तीनों लॉस है वो थर्मोकेमिस्ट्री में भी और थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होते हैं दोनों। यस, यस सर। नाउ एक और कंपाउंड लेते हैं। लेट्स से नेक्स्ट कंपाउंड आई टेक कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। कैसे लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, बोलो। CaO प्लस O2। CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, करेक्ट। तो क्या होगा इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज? डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा? H of CaCO3 H of CaCO3 सॉलिड minus H of CaO minus H of CO2। CaO solid minus enthalpy of CO2 gas, correct? And delta H of this reaction we can also call as ठीक है, इस रिएक्शन के डेल्टा H को वी कैन नॉट कॉल एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों? डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन की। When a substance is formed by reaction of its constituent elements, correct? यस सर। अब यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट किस चीज से बन रहा है? रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स नहीं है ना? यस सर। रिएक्टेंट साइड में तो कंपाउंड है, करेक्ट? यस सर। तो देखो इस बात को क्लियर करो। आई एम नॉट सेइंग कि इस रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा नहीं। इस रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और इस रिएक्शन का कुछ डेल्टा H रिएक्शन भी होगा, बट उस डेल्टा H रिएक्शन को हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। ओके? यस सर। उसको हम लोग सिंपली बस हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इतना क्लियर है? तो अब इफ यू वांट हाउ टू फाइंड या हाउ टू राइट फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखना पड़ेगा? सब एलिमेंट्स होने चाहिए, कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट, करेक्ट, प्लस 3/2 O2 गैस। क्लियर? gives calcium carbonate solid. So this reaction will be the formation reaction of calcium carbonate. Okay? यस सर।
क्लियर? चलो अब जरा एक दो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन रिएक्शन तुम बताओ। सपोज NH4Cl का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है, बताओ कैसे लिखेंगे? N2 गैस प्लस Cl2 गैस प्लस N2 गैस नहीं बेटा, हाफ N2, एक नाइट्रोजन का एटम चाहिए ना, हाफ N2 गैस प्लस हाफ Cl2 हाफ Cl2 गैस, ओके, प्लस 2H2 गैस। plus 2H2 gas. So this will be the formation reaction of NH4Cl. सही है? Yes, sir. तो फॉर्मेशन रिएक्शन जब लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी एलिमेंट elements in their most stable allotropic state. ठीक है? यस सर। चलो एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। सोडियम का फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे? नहीं होगा फॉर्मेशन। नहीं होगा मतलब? सर सोडियम एलिमेंट ही है ना, तो भाई रिएक्शन ऐसे लिख देंगे। यस हाँ। तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? व्हाट विल बी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोडियम? विल बी डेल्टा H of this reaction, which will be enthalpy of sodium solid minus enthalpy of sodium solid, which will be जीरो। या सपोज Cl2 गैस का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है, क्या होगा? करेक्ट? यस सर। यस सर। तो इससे कुछ चीज इंपॉर्टेंट हम कंक्लूड कर सकते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। वेरी गुड। तो क्या कंक्लूजन निकाल लिया? हीट ऑफ फॉर्मेशन of elements in their standard state, in their most stable allotropic form, is always zero. ठीक है? यस सर। नोट कर लिया? नो सर, डोंट।
Done. डन। 1 minute, sir. अच्छा, तो सारे एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी, करेक्ट? Yes, sir. तो जैसे कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स लिखते हैं। कैल्शियम का एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? सॉलिड कैल्शियम, Yes, sir. इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0, करेक्ट? Yes, sir. ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट क्या है? O2 gas. गैसियस स्टेट है, बट गैसियस में भी ऑक्सीजन 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? एक तो O2 गैस, करेक्ट? Yes, sir. और दूसरा O3 गैस, करेक्ट? Yes, sir. ओजोन भी तो ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म ही है, करेक्ट? Yes, sir. अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? O2. O2। तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? 0. 0। और जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है हमेशा उसकी एनर्जी या एंथैल्पी कम होती है। तो ओजोन की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी? ज्यादा होंगे 0 से। पॉजिटिव होगी, डेफिनेटली, करेक्ट? Yes, sir. ओजोन का फॉर्मेशन रिएक्शन भी कैसे लिखोगे? क्लियर है ना? कैसे लिखेंगे ओजोन का फॉर्मेशन रिएक्शन? 3/2O2 गैस गोइंग टू O3 गैस, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसी तरह आ जाते हैं कार्बन पे। कार्बन के क्या है? 2 एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट Graphite. एंड डायमंड। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? Graphite. ग्रेफाइट। तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0. तो डायमंड की क्या होगी? Positive. ग्रेटर देन 0। एक और एलिमेंट का तुम्हें मालूम होना चाहिए, सल्फर। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर। सल्फर एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉप्स। क्या है? डू यू नो द 2 एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर? Sulfur exists as rhombic sulfur and monoclinic sulfur. More stable allotrope is rhombic. So heat of formation of rhombic sulfur will be 0. 0. So monoclinic sulfur is Positive. positive. ठीक है? Yes, sir.
नोट कर लिया सर लेस टेबल की पॉजिटिव क्यों होती है? क्या? लेस टेबल एलोट्रॉप की पॉजिटिव क्यों होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन? भाई जो चीज अनस्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी चीज अनस्टेबल। जितनी एनर्जी मतलब एनर्जी ज्यादा होगी ना? क्या? आई डिडंट गेट यू, व्हाट यू आर आस्किंग? कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी। यस सर, ओके। और एक इसी तरह फास्फोरस है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिचुएशन। फास्फोरस के क्या एलोट्रॉप्स हैं? फास्फोरस के मेन 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। व्हाइट, ब्लैक और रेड। ओके, सबसे स्टेबल कौन सा है इसमें? Which is the most stable? मालूम है किसी को? The most stable allotrope is black phosphorus. Okay, Yes, sir. but इसमें heat of formation white की 0 डिफाइन होती है, whereas black is thermodynamically more stable than white. तो ब्लैक की हीट ऑफ फॉर्मेशन इस सिचुएशन में पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। तो ब्लैक की होती है -39.3। वैल्यू नहीं याद करनी है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू सो दैट ये तुम्हें क्लियर हो कि व्हाइट सबसे कम स्टेबल होता है फॉस्फोरस के आइसोटोप्स में। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस व्हिच वी विल रिक्वायर लेटर, वी डिफाइन द heat of formation of white phosphorus as 0. Okay, सर तो ऊपर वाले एग्जांपल्स जो हमने लिए कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, हाँ, उन सब में मोर स्टेबल, जो हम लोग स्टैंडर्ड तरीका की मोर स्टेबल को ही डिफाइन करते हैं 0। फॉस्फोरस में एक एक्सेप्शन है। सर तो अगर उसमें हमने मतलब मोर स्टेबल को 0 किया और लेस स्टेबल को नेगेटिव रखा तो हमारे हाथ में थोड़े ना रखना भाई, जो लेस स्टेबल है उसकी एंथैल्पी ज्यादा होती है मोर स्टेबल से। हाँ सर, ओके, यस। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्लियर है क्या? पूरी डेफिनेशन। Next definition we can write is of heat of combustion. हीट ऑफ कंबशन तो नाम से ही क्लियर है क्या है ये, करेक्ट? यस सर। लिख लो डेफिनेशन।
ओके कर लिया नोट? Yes, sir. तो सपोज चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, एक कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल लिखते हैं। सपोज प्रोपेन को बर्न करना है, C3H8 गैस। कैसे लिखेंगे इसका कंबशन रिएक्शन बताओ? इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, करेक्ट? Yes, sir. और क्या बनेगा? 3CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड। तो ये हो गया कंबशन रिएक्शन। ओके Yes, sir. तो इस रिएक्शन के डेल्टा H रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन के डेल्टा H रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन। ठीक है? Yes, sir. तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा सबस्क्रिप्ट में C। सबस्क्रिप्ट का C क्या मीनिंग कर रहा है? Combustion. Combustion. कंबशन। और फिर H, और H के सबस्क्रिप्ट में किसकी कंबशन है? ये Propane की. प्रोपेन की। और इसको आई कैन ऑल्सो राइट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। Yes, sir. तो 3 times एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 4 times एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोपेन माइनस 5 times एंथैल्पी ऑफ Oxygen. ऑक्सीजन। ठीक है? Yes, sir. तो अब सपोज, ये नोट कर लिया सबने? Yes, हीट sir. हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है और हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। अब सपोज इनको यूज कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन of C2H2. Okay, Yes. and given तुम्हें प्रॉब्लम में दिया है हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 एंड C2H6। इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तुम्हें प्रॉब्लम। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न हियर,
कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन कैसे निकालेंगे अगर प्रॉब्लम हमें हीट्स ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो अभी हमें किस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है? हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H2। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन। Yes, sir. तो C2H2 में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो हमें C2H2 गैस में 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं 2H2 गैस टू गेट C2H6 गैस। करेक्ट? इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन हमें निकालना है। ये क्लियर है? ओके, यस सर। अब देख लो, ये एक जनरल लिया, मतलब ये ना तो इज दिस अ फॉर्मेशन रिएक्शन? इज दिस अ फॉर्मेशन रिएक्शन? नो No, सर। sir. नो। इज दिस अ कंबशन रिएक्शन? नो सर। No, sir. तो कोई भी एक रिएक्शन है, हमें उसका डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है। लेकिन हमें प्रॉब्लम में वैल्यूज किसकी दी है? हीट ऑफ फॉर्मेशन की। हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है। हाइड्रोजन की क्यों नहीं दी हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रॉब्लम ने हमें? क्योंकि वो 0 है। क्योंकि वो तो एलिमेंट है और एलिमेंट की हमें मालूम है 0 होती है। करेक्ट? यस सर। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम में अप्रोच कैसे करेंगे? C2H2 का तुम कैन यू टेल मी द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ C2H2? फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना आता है ना? कैन यू टेल मी द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ C2H2? बोलो जल्दी। Sir, 2C graphite plus H2 gas. C ग्रेफाइट प्लस, हाँ बोलो, H2 gas. H2 गैस। विघ्नेश के अलावा कोई बोलता ही नहीं आंसर। तो दिस इज फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ C2H2। करेक्ट? यस सर। तो इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ फॉर्म मतलब डेल्टा एच है वो हमें गिवन है, ये हमें मालूम है। करेक्ट? यस सर। ये जो भी वैल्यू है हमें मालूम है। इसी तरह कैन यू टेल मी द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ C2H6? सर 2C ग्रेफाइट 2C ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस। प्लस 3H2 गैस। ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2। C2H6। तो हमें इन दो रिएक्शन का डेल्टा एच मालूम है जो दो येलो में लिखे हैं, और जो रिएक्शन पिंक में लिखा है उसका डेल्टा एच ढूंढना है। कुछ हेस लॉ जैसी अप्रोच लगा सकते हैं? यस सर। कैसे लगाएं? इसमें हेस लॉ जैसी अप्रोच कैसे लगाई जाए? सर दोनों को अरेंज करके उस फॉर्म में जिसको ऐड करके कैसे कैसे अरेंज करें, वही मैं पूछना चाह रहा हूं। हाउ शुड आई अरेंज देम? भाई पहले रिएक्शन को रिवर्स कर लेते। हाँ सर, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स। पहले रिएक्शन को मैं रिवर्स करके लिखूं, C2H2 गैस goes to 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 गैस, तो इसका क्या होगा? माइनस। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। यस सर।
अब अगर मैं इसको और इसको ऐड कर लूं, क्या मिलेगा मुझे? देखो, ये 2C ग्रेफाइट इस 2C ग्रेफाइट से कैंसिल हो जाएगा Yes. और मुझे क्या मिलेगा ओवरऑल? C2H2 plus 2H2 gives C2H6. 2H2 गैस plus 2H2 gas gives C2H6 gas, correct? Yes, sir. And by Hess law, then what I can call its delta H reaction? Delta F C2H6 minus delta F C2H2. Heat of formation of C2H6 minus heat of formation of C2H2. C2H2, करेक्ट? और ये दोनों वैल्यूज तो मुझे दी गई हैं प्रॉब्लम में, Yes, sir. तो मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन मिल जाएगा। Yes, sir. तो इसको देखो जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। इसका जनरलाइजेशन क्या हो गया? अब बार बार इतना लंबा काम नहीं करेंगे कि सारे रिएक्शन लिख के फिर रीअरेंज करें, ओके? तो इसका जनरलाइजेशन क्या हो गया? किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन क्या होता है? इस फॉर्मूले से कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हो? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हाँ, C2H6 प्रोडक्ट है, करेक्ट? Yes, sir. तो किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होगा? उसके जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को आप ऐड कर लीजिए, ओके? समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लियर? और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Reactants. रिएक्ट, ओके? Yes, sir. इसी प्रॉब्लम में सपोज हमसे ऐसे पूछा जाता है, सर एक बार 4 स्लाइड दिखाना, वो सॉल्यूशन लिखने का। मैं सब दिखाऊंगा, एक मिनट वेट करो। फाइंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन of C2H2 given heats of combustion of C2H2, H2 and C2H6। तो अगर प्रॉब्लम तुम्हें हीट ऑफ कंबशंस दे रहा है तो कैसे प्रोसीड करेंगे? कंबशन रिएक्शन जरा बोलो, C2H2 का कैसे लिखेंगे? C2H2 plus 3O2 प्लस कितने O2? 5/2 O2 gives 2 CO2 plus H2O, ठीक है? ओके, Yes, yes, sir. ये हो गया हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2। हाइड्रोजन का कंबशन रिएक्शन H2 गैस प्लस हाफ O2 gives H2O लिक्विड। ये हो गया हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। C2H6 गैस plus 7/2 O2 gives 2 CO2 gas plus 3 H2O liquid। ये हो गया हीट ऑफ कंबशन ऑफ
C2H6। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. और हमें क्या रिएक्शन चाहिए? हमें रिएक्शन चाहिए C2H2 गैस प्लस 2H2 गैस गोस टू C2H6 गैस। ठीक है, Yes, sir. क्या करना पड़ेगा? पहले तो सेकेंड रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। Yes, sir. और थर्ड रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा, तो थर्ड को रिवर्स करेंगे और सेकेंड वाले में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2, तो यहां भी 2 मल्टीप्लाई हो गया और थर्ड को रिवर्स कर लिया, ठीक है। रिवर्स कर लिया तो इसका डेल्टा एच क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। अब इन तीनों को ऐड करें, ये देखो 5/2O2 प्लस O2, यहाँ 7/2O2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2CO2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 3H2O कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल रिएक्शन क्या बचा? C2H2 गैस प्लस 2H2 गैस गोस टू C2H6 गैस, करेक्ट। Yes, sir. और क्या आया इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन? यहाँ से Heat of formation of C2H. हीट ऑफ कम, क्या बोला तुम? हीट ऑफ, Yes, sir. हेस लॉ से ये मिलेगा इसका, Yes, sir. heat of combustion of C2H2 plus 2 times heat of combustion of hydrogen minus heat of combustion of C2H6, correct? ठीक है, Yes, sir. तो इसको जनरलाइज करके देखो, डेल्टा एच रिएक्शन को एक और चीज क्या लिख सकते हैं? अगर हीट ऑफ कंबशन गिवन है, देन summation of heat of combustion of reactants minus heat of combustion of Products. products। तो हमें प्रॉब्लम में पहले देखना पड़ेगा कि क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें हीट ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है कि हीट ऑफ कंबशंस गिवन है, करेक्ट, कि बहुत सारे रिएक्शंस गिवन है। तो अब डेल्टा एच निकालने के 3 तरीके ये समझ में आए? Yes, sir. नोट कर लिया इतना? कौन सा पेज अब बचा है नोट करना? Sir, fourth, sir. फोर्थ से, ये है फोर्थ पेज। So fourth हो गया, fifth. हो गया फिफ्थ? No, sir.
And now ये sixth. चलो बुकलेट ओपन करो. और 6 पेज बाकी थोड़े. हो गया अब? हाँ सर. चलो ये प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो एफपीएस के.
हो गया कंप्लीट? सर 61 रह गया बस। अच्छा, डन से। ओके। कोई डिस्कस करना है? हाँ सर 39। 39। सर उसने बस कार्बन डाइसल्फाइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन बता। ठीक है, करते हैं। थर्टी नाइन। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ये तो निकालना है। कार्बन डाइसल्फाइड का रिएक्शन लिखोगे, कैसे लिखोगे? फॉर्मेशन रिएक्शन, कार्बन +2 सल्फर गोस टू CH2, करेक्ट? यस सर। तो किस इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन जो होगा, दैट विल बी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, करेक्ट? यस सर। और किसी भी रिएक्शन के हीट ऑफ रिएक्शन को हम एक क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। तो इस प्रॉब्लम में हीट ऑफ कंबशन दी है, कार्बन की दी है -393.3 +2 टाइम्स सल्फर की दी है -293.72 माइनस कार्बन डाइसल्फाइड की दी है -1108.76। ये पूरा कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस। और कोई डिस्कस करना है? बाकी सब हो गए? यस सर। वेरी गुड। सिक्सटी वन हो गया सबसे। बोलो। यस सर। ठीक है, डीपीपी कहां तक हो गई है? सर 48 तक हो गया। 48 तक हो गई है। थर्मोडाइनमिक्स हो गया मतलब।
सिर्फ थर्मो केमिस्ट्री वाली स्टार्ट नहीं हुई है। नो सर। Okay. So now today let's begin slightly with calorimetry. Okay. कैलोरीमेट्री का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि व्हेन अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। करेक्ट? ये तो सबको मालूम ही है। यस सर। और किसी भी सिचुएशन में कैलोरीमेट्री में बस एक ही कंसेप्ट हमें लगाना है, हीट given by hotter body will be equal to heat Taken by colder body. heat taken by colder body. ओके अब हॉटर बॉडी या कोल्डर बॉडी जो भी हीट लेगा या देगा उसको हम लोग कैसे क्वांटिफाई करेंगे? तो किसी भी सिचुएशन में हीट को हम लोग कैसे क्वांटिफाई करेंगे? कैसे देंगे हीट? सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए मोल्स इंटू सी इंटू डेल्टा टी। करेक्ट? क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी यूनिक होती है। अग्रीड? यस सर। और गैसेस के लिए इसी को क्या लिख लेंगे? एन सी प्रोसेस डेल्टा टी। करेक्ट? क्योंकि गैसेस के लिए हर प्रोसेस का सी प्रोसेस अलग अलग होता है, हीट कैपेसिटी अलग होती है। यस सर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कई बार, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। करेक्ट? यस सर। उनका डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। सी क्या है? मोलार स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल। ठीक है? और एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मास। ठीक है? क्लियर? यस। तो n इंटू सी इज इक्वल टू m इंटू एस। करेक्ट? और यस। इसी चीज को हम टोटल क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। भाई उस बॉडी में जितने मोल्स हैं उन टोटल मोल्स को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे बॉडी की हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। या जो उसका मास है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
पूरी बॉडी की हीट कैपेसिटी मिल जाएगी, करेक्ट? yes कितना नोट किया सबने? yes sir 1 minute sir. नोट कर लो, कैलोरीमेट्री के एप्लीकेशंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके? yes sir चलो चलो स्लाइड्स भेज देंगे ग्रुप पे। स्लाइड्स भेज देंगे बस। और